आज से हम अपना 9th क्लास का मैथ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 अपना क्या है? संख्या पद्धति। ओके, नंबर सिस्टम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीगर्स। इसमें क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, मतलब पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। 2 और होते हैं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। इसमें देखो, एक जैसे संख्या रेखा हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। एक संख्या रेखा है, ठीक है। इस संख्या रेखा में मान लो कि यहाँ पे अगर 0 है तो इस 0 से जब हम फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर जाएंगे तो प्लस में नंबर रहते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम 0 से मतलब कि उसके बैकवर्ड में जाते हैं यानी कि पीछे के साइड, तो -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से मतलब संख्या रेखा पर संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं। इसका एक चार्ट, जैसे चार्ट से हम पूरा सीख सकते हैं। चार्ट बनाया है, जैसे इस चार्ट में मतलब कि ये सारी संख्याओं को जो मतलब कि प्रदर्शित किया गया है उसको मतलब बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। और सबसे नीचे पॉइंट से अगर चालू करें हम, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होंगे? जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये हमारे नेचुरल नंबर होंगे। इन नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। और इनमें अगर हम ऋणात्मक संख्याओं का भी योग कर लेते हैं तो उनको हम मतलब कि ये वाला सर्किल है, ये नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। अब ये सर्किल है तो ये सर्किल क्या है? होल नंबर। होल नंबर में क्या है? 0 भी आ गया। अब इंटीग्रल पूर्णांक, पूर्णांक में कौन कौन से आ जाएंगे? 0 भी रहेगा, प्लस वाले नंबर भी रहेंगे और ऋणात्मक वाले भी नंबर रहेंगे। तो ये सर्किल हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनको प्रदर्शित कर रहा है। अगली स्टेप में ये सारे नंबर्स और उसमें मतलब कि भिन्न के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो, इन संख्याओं का भी अगर संग्रह होता है तो उनको हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्याएं। ठीक है, परमेय संख्याएं बोलेंगे उनको हम। और दूसरा एक होता है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं जैसे √2 और √3 पाई ई और दशमलव 1010001100001। जैसे कि इनको क्या है कि रिपीट नहीं हो रहा है, 1 0 1 0 है, फिर 2 0 फिर 3 0, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। तो ये संख्याएं अपरमेय संख्याएं। और इन सारे के मतलब कि संग्रह को क्या बोलेंगे? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट स्टेप में
इनको हम अगर एक ही जगह पे अगर प्रदर्शित करें तो जैसे कि वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं फिर 2 प्रकार की, भिन्न और पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक जैसे पहले भी बताया, पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्या, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर ये 2 प्रकार के होते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम विषम संख्या जैसे हमने देखा कि अगर 1/1 सबका परिभाषा देखें तो वास्तविक संख्या यानी वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। या फिर दूसरी एक परिभाषा हम बोल सकते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम आर से मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे कि √2, 2/3, -7, -3/7, 0, 5, 8, ठीक है, डॉट डॉट। ये हमारी क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट प्राकृत संख्या, ठीक है। नंबर 2 प्राकृत संख्या, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा, जो संख्याएं 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, गिनती की ओर बढ़ती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जो संख्याएं 1 से 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट हमारी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होगा? इसको पहले तो हम प्रदर्शित करते हैं, ये देख लेते हैं। प्रदर्शित हम इसको मतलब कि W से करते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ठीक है, होल नंबर W से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा में क्या होगा? जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें ही अगर हम शून्य को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो इसको मतलब पूर्ण संख्या कहलाती हैं। मतलब कि शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें क्या है? केवल चेंज हुआ ये 0 प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी अगर ऐड कर लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्णांक को क्या है? 2 शब्द हैं जिनसे हम 2 मतलब कि अक्षर हैं, I और Z या फिर Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसकी अगर परिभाषा देना चाहें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं जो मिलती हैं उनको हम पूर्णांक कहलाएंगे, पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इसमें अगर हम शून्य और ऋण पूर्णांक मैंने मतलब -1, -2, -3
तो इनके सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? इनके सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक बोलेंगे। और पूर्णांक इसमें मतलब तीन प्रकार के पूर्णांक होते हैं, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक, एक हमारा शून्य पूर्णांक। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम परमेय और अपरमेय संख्याएं देखेंगे कि परमेय संख्या 1-2 एग्जाम्पल भी उसके ऊपर देखेंगे। परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या।